सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विश्व के समस्त राम भक्तों को जय श्री राम। आज हम लोग फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री रामचरितमानस का श्रवण कर रहे हैं। देखिए, आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो किसी के काम नहीं आ रहा है, तो वो रहना न रहना व्यर्थ है। जैसे बहुत अत्यधिक दिनों तक पानी अगर एक जगह कहीं जमा हो जाए तो फिर उसमें से या तो बदबू आने लगती है या फिर कीड़े मकोड़े, बहुत प्रकार के मच्छर उच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, कोई काम की वो नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान बांटें, अगर धन है तो वो धन बांटें। मतलब कि जो भी आपके पास चीज़ है वो किसी न किसी के काम आते रहना चाहिए, तो वो बढ़ता रहता है। और अगर आप उसे जमा करके बैठेंगे तो फिर वो कोई काम की नहीं रह जाएगी। भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि आप अपने धर्म की प्रचार करें, धर्म को मानें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसकी प्रचार करें। आपके कारण अगर कोई एक भी आदमी धार्मिक होता है या धर्म की ओर उसकी रुझान बढ़ती है, तो उसके साथ साथ श्रेय आपको भी जाता है। अगर कुछ करना है तो नेकी करें और इस दुनिया में किसी के काम आए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य तन मिलता है। 84 लाख। कभी अगर खाली बैठे रहें, फुर्सत में बैठे रहें, तो ज़रा सोचें कि 84 लाख का मतलब क्या होता है। और उतने योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य तन क्या इसलिए मिला है कि हम इसे व्यर्थ में जाने दें, फालतू की बकवास, निंदा, चुगली, जुआ, शराब ये सब करते हुए जाने दें? कदापि नहीं। इसका सदुपयोग करें। आइए हम लोग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का लंका कांड का श्रवण, जो कि अभी नित्य कई दिनों से चल रही है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन 11 दोहा का ही पाठ होता है। तो इस तरह धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई दिनों से लंका कांड चल रही है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं दोहा संख्या 141 से आगे कंटिन्यू करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबसे पहले देखिए, इसमें एक छंद आता है और ये लंका कांड में कथा अभी चल रही है। जब रावण का विनाश हो जाता है, उसके बाद मंदोदरी उसके सामने बैठ के जो विलाप कर रही है, बहुत प्रकार से विलाप उलाप करने के बाद फिर प्रभु श्री राम उसको समझाते हैं उनको। उसके बाद फिर वो तिलांजलि वगैरह देती है। तो ये दोहा है, मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताही,
भवन गई रघुपति गुण, गण वर्णत मन माही। मंदोदरी आदि सब रानियां, जितनी भी रानियां रावण की थी, सभी ने रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रामचंद्र जी का गुणगान करती हुई महल की ओर चली गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आय विभीषण पुनि सिरनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाऊ विभीषण साता, सारे हूँ तिलक कहूँ रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आवऊँ, आपु सरीस कपि अनुज पठावऊँ। फिर विभीषण ने आकर प्रणाम किया। तब दया सागर श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और नीतिज्ञ हनुमान सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और राज तिलक करो विभीषण का। मैं पिताजी की आज्ञा के कारण नगर में नहीं जाता, पर अपने ही समान बानर और भाई लक्ष्मण को भेजता हूँ। राजा दशरथ जी ने जो 14 वर्ष की वनवास दी थी प्रभु श्री रामचंद्र जी को, जिस कारण वो किसी भी नगर में नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने सभी योद्धाओं को भेजा और आदेश दिया कि विभीषण जी का जाके राज तिलक करो और उसे लंका की गद्दी पर बैठाओ, क्योंकि लंकेश को मार गिराया गया था रावण को। उसे उसकी अहंकारों ने मारा। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को रावण के अहंकारों ने मारा, उसकी दुर्बुद्धि ने मारा। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, किन्हि जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। जोरी पानी सबहि सिरनाए, सहित विभीषण प्रभु पह आए। तब रघुबीर बोली कपिलिन्हे, कही प्रिय वचन सुखी सब किन्हे। सब ने हाथ जोड़कर सिर नवाए, फिर विभीषण समेत प्रभु के पास आए। तब श्री रघुनाथ जी ने बानरों को बुला लिया और मधुर वचन सुनाकर सबको सुखी कर दिया। बहुत सुंदर एक छंद है यहाँ पर कि ये सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे। रिपुहयो पायो विभीषण राज तिहुपुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ की रति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु पर ना पाई है। प्रभु ने अमृत के समान यह मधुर वचन कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। तुम्हारा यश तीनों लोकों में बना रहेगा। जो मेरे साथ तुम्हारी सुंदर कीर्ति परम प्रीति से गावेंगे, वे मनुष्य बिना परिश्रम ही अपार संसार सागर से पार हो जावेंगे, है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपिपुंज। बार बार सिर नावहि, गहहि सकल पद कंज। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्वभाव ही ऐसी है कि वो हमेशा दूसरों को, भक्तों को आदर देते हैं और हमेशा अपने से बड़ा अपने भक्तों को मानते हैं। तो जितने भी वहाँ रावण युद्ध के बाद जितने भी वानरगण, महायोद्धागण सभी थे, सबको प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि आप लोगों के बल के कारण ही रावण मरा है। हमेशा मेरे साथ जो आप सभी का गुणगान करेगा, वो संसार में बिना परिश्रम का ही अपार सागर से पार हो जाएगा।
प्रभु के मधुर वचन कानों से सुनकर वानरगण तृप्त नहीं होते। वे श्री राम जी के चरण कमल पकड़कर बारंबार सिर नवाते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम लंका में जाओ, सीता जी को सब समाचार सुनाओ और उनकी कुशल लेकर लौट आओ। अपने प्रभु बोल लिया, हनुमाना लंका जाहु कहे भगवाना, समाचार जान कहीं सुनावा, न तासु कुशल ले तुम चली आवहूँ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चरे निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा किन्ही, जनक सुता देखाई पुनि दिन्ही। दूर ही ते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा, कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने दूर से प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी को जानकी जी ने पहचान लिया। वे बोली, हे तात कृपा निधान, प्रभु भाई लक्ष्मण और बानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। वे बोले, हे माता, कौशलाधीश राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने युद्ध में रावण को जीत लिया है। विभीषण ने अचल राज्य पाया है। कपि के वचन सुन हृदय में आनंद छा गया। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो दस शीसा। अब चल राजु विभीषण पायो, सुन कपि वचन हरस उर छायो। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउ तो ही त्रिलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जग राजु आजु न संशयम्। रणजिति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम्। जानकी जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर पुलकित हो गया। आँखों में आनंद के आंसू भर आए और वे बार बार हनुमान जी से कहने लगी, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? तीनों लोकों में वाणी के समान कुछ भी नहीं। वे बोले, हे माता सुनिए, आज मैंने संदेह संपूर्ण जगत का राज्य पा गया हूँ। जो मैं शत्रु की सेना को जीतकर भाई सहित प्रभु को सकुशल देखता हूँ। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुत सरथ अजिर बिहारी। सुन सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। जब हनुमान जी ने कहा कि जब मैं इतने बड़े युद्ध को लड़कर सकुशल दोनों भाई को देखता हूँ तो हमको पूरा संसार ही मिल गया है और हमें कुछ न चाहिए। तब माता सीता जी बोलती है, हे पुत्र सुनो, सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे और लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी सदा तुम्हारे अनुकूल रहे। हे तात, तुम अब वही उपाय करो जिसमें मैं प्रभु के कोमल श्याम शरीर का नेत्रों से दर्शन करूं। तब हनुमान जी ने श्री राम जी के पास जाकर सीता जी की कुशल सुनाई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुत सरथ अजिर बिहारी। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नैन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोली किए जुगराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। तुरत ही सकल गए, जह सीता से वहीं सब निश्चर विनीता। बेगी विभीषण तिन सिखाए, तिन बहुत बहुविधि मंजन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सभी का रुचिर साजी पुनि ल्याए। ताकर हर्षि पर चढ़ी बैदही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बेत पानिर रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को पि निवारण धाये। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सेतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हरषे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे।
सीता प्रथम अनल महु राखी प्रकट किन्नी यह अंतर साखी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी ते ही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद सुनत जातु धानि सब लागी करे विषाद। इसी प्रकार करुणा निधान श्री राम जी ने कुछ दुर्वचन कहे जिन्हें सुनते ही सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर पर चढ़ाकर मन क्रम और वचन से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, धर्म के नेगी बनकर तुम शीघ्र अग्नि को प्रकट करो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन शेष धरि सीता बोली, मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रकट करहु तुम वेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी विरह विवेक धर्म नितिशानी। लोचन सजल जोरी कर दो प्रभु मन कछु कही सकत नौ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये पावक प्रकटि काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख भय देहि हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। जो मन वचन क्रम मन मम उर्माही तज रघुवीर आन गति नाही। तो कृषानु सबके गति जाना मोह कहु हो श्रीखंड समाना। श्री सीता जी ने कहा, जो मन क्रम और वचन से मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की जानते हैं मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। जब अग्नि परीक्षा चल रही थी तो वहाँ की ये बातें हैं। श्री छंद है एक बहुत सुंदर सा, यहीं पर अग्नि परीक्षा के समय का। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमीरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु को स्मरण करके जिनके चरण शिव जी द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत निर्मल प्रति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल अग्नि में प्रवेश किया। सब प्रतिबिंब और सांसारिक दोष प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के चरित्र को किसी में नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, यद्यपि देवता मुनि सिद्ध आकाश में खड़े देख रहे हैं। धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित। जो जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो। सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में तथा जगत में प्रसिद्ध साक्षात लक्ष्मी का हाथ पकड़कर श्री राम जी को वैसे ही सौंप दी जैसे क्षीर सागर में लक्ष्मी हरि भगवान को दी थी। सीता जी श्री राम जी के बाईं ओर विराजमान है। उनकी शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नवीन नील कमल के पास सोने के कमल की कली खिली हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ी विमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 आज
बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, निरंतर बने हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्तों में एक भक्त की संख्या और बढ़ाएं। जय जय श्री राम।